राधा कृष्ण की कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि यह जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की एक आध्यात्मिक यात्रा है। पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं के अनुसार इनके प्रेम की वास्तविक कहानी कुछ अलग ही है। आज हम आपको पूरी स्टोरी सुनाएंगे। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, राधा और कृष्ण का प्रेम वृंदावन की गलियों से शुरू हुआ। राधा कृष्ण से आयु में कुछ वर्ष बड़ी थी। उनका प्रेम सांसारिक आकर्षण से ऊपर भक्ति और समर्पण पर आधारित था। कृष्ण की बांसुरी की धुन पर राधा और अन्य गोपियां सूद बूद खोकर खींची चली आती थी, जिसे महारास कहा जाता है। माना जाता है कि जब कंस का अंत करने का समय आया तो भगवान कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। यह उनके जीवन का सबसे कठिन क्षण था। तभी राधा जी ने भगवान कृष्ण से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि वे उन्हें छोड़कर क्यों जा रहे हैं। तभी भगवान कृष्ण ने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा, राधे, विवाह के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है और हम तो एक ही आत्मा है। मैं खुद को खुद से अलग कैसे कर सकता हूं। मथुरा जाने के बाद कृष्ण फिर कभी वृंदावन नहीं लौटे, लेकिन उनका मानसिक और आध्यात्मिक जुड़ाव राधा से हमेशा बना रहा। दोस्तों, सांसारिक दृष्टिकोण से भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य रानियों से हुआ, लेकिन आध्यात्मिक सत्य यह है, बालकाल में स्वयं ब्रह्मा जी ने भांडीडर वन में राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। हालांकि वे सामाजिक रूप से कभी पति पत्नी नहीं कहलाए, ताकि वे दुनिया को निस्वार्थ प्रेम की प्रकाष्ठा सिखा सके। दोस्तों, अगर आपने गौर किया होगा कि मंदिरों में कृष्ण के साथ हमेशा राधा की पूजा होती है, रुक्मिणी की नहीं। इसके पीछे कुछ गहरे कारण हैं। कृष्ण यदि शक्तिमान है तो राधा उनकी हृदयादिनी शक्ति, आनंद देने वाली शक्ति है। कृष्ण ने स्वयं कहा था कि जो पहले राधा का नाम लेगा वही मुझे प्राप्त कर पाएगा, इसलिए हम राधे कृष्ण कहते हैं। प्रचलित कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण के द्वारका जाने के वर्षों बाद राधा उनसे मिलने द्वारका पहुंची थी। वहां वे कृष्ण के महल में एक देविका के रूप में रही। जब उनका अंतिम समय आया तो कृष्ण ने उनसे कुछ मांगने को कहा। राधा ने केवल उनकी बांसुरी सुनने की इच्छा जताई। भगवान कृष्ण ने ऐसी धुन बजाई कि राधा कृष्ण में ही विलीन हो गई। कहा जाता है कि उसके बाद कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़कर झाड़ों में फेंक दी थी। दोस्तों, राधा कृष्ण की कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम का अर्थ पाना नहीं बल्कि खो जाना है। उनका मिलन शारीरिक नहीं अपितु आत्मा का मिल था। इसलिए सदियां बीत जाने के बाद भी उनका प्रेम दुनिया के लिए पवित्रता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपको स्टोरी कैसे लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप भगवान के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।